हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरी एक और कहानी में, दिल का रिश्ता। अरे तू पागल हो गई है जो बाहर सड़क पर पड़े हुए बच्चे को उठाकर ले आई। हाँ माँ जी। बच्चा बहुत रो रहा था, मुझे देखा नहीं गया। अरे तो क्या, ना इसके घर का पता ना इसके परिवार का। तो क्या हुआ, मैं ही इसका घर हूँ और मैं ही इसका परिवार। अरे पर तेरे खुद के तो खाने के ठिकाने नहीं, इसे कहाँ से खिलाएगी। माँ जी, जो मैं खाती हूँ उसी में से इसको खिलाऊंगी। हम दोनों रोटी मिल बांट कर खा लेंगे। अरे कम से कम अपने पति से तो पूछ लेती, वो क्या बोल रहा है। क्या राजी हो गया बच्चे को घर में रखने के लिए। अरे माँ जी, उसे सिर्फ अपने शराब से मतलब है। घर में कौन आता है कौन जाता है, उससे कोई लेना देना नहीं। जब कमाना मुझे है, पालना मुझे है, तो फिर उससे पूछना क्यों। देख ले, समझाना मेरा फर्ज था। अब आगे तेरी मर्जी। मर्जी का क्या है माँ जी। जब शादी हुई थी तब किसी ने मर्जी नहीं पूछी। पति शराब पीता तो नहीं पूछता, बच्चे बड़े हो गए तो नहीं पूछते। जब सब अपनी मर्जी करते हैं और थोड़ी मर्जी मैं भी कर लूँ, और मेरी मर्जी यही है कि मैं इस बच्चे को माँ बनकर पालूँ। अरे सोच समझ कर फैसला ले, इसमें क्या सोचना। इस बच्चे की आंखों में जो प्रेम भरा है उसे तो देखिए। यह बच्चा तो प्रेम की भाषा के अलावा कुछ जानता ही नहीं। ऐसा कहकर उषा ताई ने बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। उषा ताई 55 वर्षीय महिला है जो नीतू जी के यहाँ काम करती है। नीतू जी को उषा ताई माँ जी ही कहती है, क्योंकि नीतू जी ने उषा ताई को तब सहारा दिया जब वह बिल्कुल अकेली हो गई थी। उषा ताई के परिवार में उनके पति और उनके 2 बेटे थे, पर पति को शराब पीने से फुर्सत नहीं और ना ही उसे घर से कोई लेना देना। और जो बेटे थे, बड़े होने पर वो भी उन्हें छोड़कर कहीं चले गए। उषा ताई बहुत अकेली हो गई थी। ऐसे में नीतू जी ही थे जिनसे उषा ताई अपने दिल की बात कह दिया करती थी। कहने को तो नौकर मालिक का रिश्ता था, पर नीतू जी उषा ताई को छोटी बहन की तरह मानती थी। आज सुबह ताई नीतू जी के घर की तरफ आ रही थी तो कचरे के ढेर में से उन्हें बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। एक बार तो वो आगे की तरफ बढ़ गईं, लेकिन बच्चे के लगातार रोने की आवाज़ सुनकर कि वो बेचैन सी हो गईं। उनका मन नहीं माना तो वो बच्चे को गोद में उठा लाईं। नीतू जी उषा ताई को यही समझा रही थी कि तुमने इस बच्चे को जन्म नहीं दिया, तुम्हारी अपनी कई परेशानियां हैं, तो तू इसे क्यों लेकर आई हो। पर उषा ताई बार बार यही कहे जा रही थी कि माँ बनने के लिए जन्म देना जरूरी नहीं है। यह तो एक ममता का रिश्ता है, एक प्रेम का रिश्ता है जो आपस में जुड़ा होता है। वहाँ इतने लोग मौजूद थे, पर मेरा ही दिल क्यों पसीजा। शायद इसके और मेरे बीच एक प्रेम का रिश्ता था, जिस कारण मैं इसकी ओर खिंची चली आई। उषा ताई के चेहरे की चमक देख करके नीतू जी ने आगे कुछ कहना ठीक नहीं समझा। उन्होंने बस इतना कहा कि जैसी तेरी मर्जी हो वैसा कर, जिस चीज़ से तुझे खुशी मिले वह करो, मैं मना नहीं करूँगी। और नीतू जी ऐसा कहकर अंदर चली गईं। जब वे बाहर आईं तो उनके हाथ में छोटे बच्चों के कपड़े थे जो शायद उनके पोते के थे। वे कपड़े लाकर उन्होंने उषा ताई को दिए और कहा कि ये लो, इन्हें रख लो, अभी तो मेरे पास यही है, बाद में मार्केट से कुछ नए कपड़े लाकर दूंगी। छोटे से नन्हे से कान्हा के लिए। सही कहा किसी ने कि प्रेम एक ऐसी डोर है जो हर जगह अपनी ओर हर किसी को खींच लेती है। प्लीज़ दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना मिलते हैं आपको आगे आने वाली वीडियो में। नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे।